साथियों नमस्कार। नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। तो आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 की 5 बड़ी बातें क्या हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक मातृ या स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा या कहा जाए जो स्थानीय भाषा जैसे मराठी, संस्कृत, इन भाषाओं में पढ़ाई की जा सकेगी। दूसरी बात है यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट होगा, यानी पहले जो अलग अलग टेस्ट होते थे अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, यानी कक्षा 6 के बाद बच्चे व्यावसायिक शिक्षा या जिस विषय में रुचि रखते हैं उस विषय से संबंधित रिसर्च या कहें कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च के लिए अब एमफिल की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी रिसर्च करना है तो उसके लिए एमफिल ज़रूरी नहीं है। एचआरडी मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। जो एचआरडी मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये थी 5 बड़ी बातें। अब जानते हैं इनको विस्तार से। साथियों नमस्कार। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में अब इस तरह देखी जाएगी। बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड में होंगे बदलाव। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाएगी और किस तरह से रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होंगे, कैसी होगी नई शिक्षा नीति। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। तो ये बुधवार को ये घोषणा कर दी गई है, आप देख सकते हैं लागू कर दी है। और स्कूल एजुकेशन सिस्टम और कॉलेज विश्वविद्यालयों में चल रहा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी का सिस्टम काफ़ी बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब उनके प्रदर्शन के 3 स्तर होंगे। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर आकलन किया जाएगा। स्वयं छात्र करेगा खुद का आकलन, दूसरा उसका सहपाठी करेगा, तीसरा उसका शिक्षक करेगा। नेशनल असेसमेंट जो सेंटर है परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखला दिलाया जाएगा। 2 करोड़ बच्चों को। रिपोर्ट कार्ड बच्चे का पोर्टफोलियो होगा। स्कूली शिक्षा सचिव ने बताया कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा पारदर्शी एवं ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। अब अहम बिंदु जो हैं वो देख लेते हैं क्या है। तो कक्षा 9 से 12 के बीच छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। जाने स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव है। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई, यानी जो भी आपकी भाषा है, संस्कृत, मराठी, हिंदी है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है। दुनिया में मान्य प्रणाली अपनाई। नई शिक्षा नीति में 12 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब तक शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा। उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इस व्यवस्था को पूरी दुनिया में बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में
UGC, AICTE और NCTE का युग्म खत्म। अब उच्च शिक्षा के लिए होगी एक ही रेगुलेटरी बॉडी। कक्षा 6 से कौशल विकास, कक्षा 6 से ही छात्रों का कौशल विकास बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विशेष तौर पर वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद ही इंटर्नशिप कराई जाएगी, कक्षा 6 के बाद। इसके अलावा संगीत और कला को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। 8 भाषाओं में ई कोर्स, यानी जो ई कोर्स है वो 8 भाषाओं में किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा। वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की भी योजना है। तकनीकी के माध्यम से जो दिव्यांग छात्र हैं में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए लैंगिक शिक्षा कोर्स की बात की गई है। स्कूली शिक्षा सचिव जो हैं वो अनीता करवल ने बताया कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के 15 वर्ष हो गए हैं और अब नया जो पाठचर्या है वो आएगा। इसी प्रकार से शिक्षा के पाठ्यक्रम के भी 11 साल हो गए हैं, इसमें भी सुधार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूलों में 10-2 सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। लागू होगा 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। समझें ये क्या है, तो यही चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण है और समझने लायक है। आसान होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आसान बनाने का ऐलान किया गया है। परीक्षाएं 2 बार कराने, वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक 2 भागों में कराने का भी सुझाव है। बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमताओं एवं योग्यताओं को परखा जाएगा। छात्रों द्वारा रटे हुए सवालों पर बोर्ड परीक्षा का दारोमदार अब नहीं होगा। नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड से आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के व्यवहार मॉडल तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं 2 भागों में या 2 तरह जैसे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यदि आपने चैनल शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।